चलिए आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4। 5 क्वेश्चन क्या कहा गया, इसको जरा ध्यान से समझने का प्रयास करें। कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी हम कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड कर लें। तो ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वी हैव, आप ए और बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहते हैं, यानी कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा होता है तो आप 1 लिख लेते हैं। तो कंपेयर करके ए की वैल्यू यहाँ से प्यारे बच्चों 1 मिल गई। एक्स के कोफिशिएंट को बी कहते हैं और एक्स की जगह पे ये पूरा 4kx लिखा हुआ है, 4k लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू जो आ गई ये 4k आ गई। और ये जो पूरा टर्म बच जाता है इसको हम c कहते हैं, यानी जो c की वैल्यू दी गई है काफ़ी बड़ी वैल्यू दी हुई है, ये k स्क्वायर माइनस के प्लस 2 ये मिला। अब हमने पहले कंपेयर करके a b और c की वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अब ये जो रूट्स दिए गए हैं उसके कैसे रूट्स दिए हुए हैं, इक्वल रूट्स। तो अब जरा देखिए इसमें से कौन सा कंडीशन है जो इक्वल रूट्स को डिफाइन करता है। तो जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो आपके जो रूट्स मिलते हैं वो अनइक्वल होते हैं, और जब d की वैल्यू 0 के बराबर होती है तब यहाँ पे रूट्स जो मिलते हैं वो इक्वल मिलते हैं। तो आप लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। आपने यहाँ लिखा फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप यहाँ पे लिख लीजिए डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू हो गई ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर मिल गई। तो आपने यहाँ लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब ये जो आपने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करी है वो यहाँ पे लाके पुटअप कर दीजिए। तो बी की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों, 4k, तो आपने यहाँ पे 4k का स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 1 कर दिया, और सी की वैल्यू ये वाली वैल्यू दी गई थी, यानी के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर दिया। इज इक्वल टू 0 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया था कि जो रूट्स होने चाहिए इक्वल रूट्स होने चाहिए, और इक्वल रूट के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, d इज इक्वल टू 0। तो इसलिए हम लोगों ने इसको 0 से इक्वेट कर दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो ये 4k का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो गया, k का स्क्वायर कर दिया तो k स्क्वायर हो गया। इसको जरा देखें, ये 4 लिखा हुआ है, 4 इंटू 1 किया तो 4 मिल गया, जब 4 का k स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 4k स्क्वायर, और यहाँ माइनस था तो माइनस, ये हो गया 4k स्क्वायर। अब ये 4 का मल्टीप्लाई जब माइनस कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस पहले से था, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, यानी ये आपको मिल गया 4k, और इस माइनस 4 का मल्टीप्लाई जब प्लस 2 से करेंगे तो 4 2 8 हुआ, और यहाँ पे सिंबल माइनस दिया हुआ था, सो इसलिए ये माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, नाउ 4k स्क्वायर में से जब 16k स्क्वायर में से 4k स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 12k स्क्वायर हो गया। ये आपका 4k दिया हुआ है और ये माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। आप यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 यहाँ 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इसलिए आपने देखा कि 4 कॉमन ले सकते हैं। आपने 4 को कॉमन लिया तो यहाँ पे 3k स्क्वायर हो गया क्योंकि 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, इसलिए 3 बचा हुआ है, प्लस यहाँ पे k मिला और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला 4 जब उधर जाएगा तो 0/4 होगा, और 0/4 की वैल्यू अगेन 0 हो जाती है, तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी ये आपको एक इक्वेशन मिल गई। और ये कैसी इक्वेशन है, तो इसको जरा देखते हैं। जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो वैल्यू आई हुई है ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, और ये इक्वेशन जो हुई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे हमने पहचाना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है बच्चों, डिग्री जो आ रही है ये डिग्री 2 है, और ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है इसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्यों डिग्री 2 है, क्योंकि यहाँ पे जो k का पावर है ये 2 है, यहाँ पे k का पावर 1 है, और यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, तो हाईएस्ट पावर को देखा गया तो हाईएस्ट पावर 2 था, इसलिए इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके, यानी बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले कॉन्सेप्ट से इसके रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई आपने 2 से कर दिया तो 3 2 कितना मिल गया 6।
अब 6 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि माइनस करने पे 1 आ जाए। बहुत सिंपल सा दिख रहा है, 3 इंटू 2। जब 3 इंटू 2 करेंगे तो ये आपको 6 मिल गया, और जब 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिल जाएगा। अब आप 1 वाले पोजीशन, जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 वाले पोजीशन पे आप 3 माइनस 2 को पुटअप करिए, तो ये हो गया 3k² प्लस 3 माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दिया तो 3k² प्लस 3 का मल्टीप्लाई k से हुआ तो ये 3k हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 का मल्टीप्लाई k से हुआ तो 2k हो गया, माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब इनका पेयर आप बना लीजिए, इनका पेयर इधर, इनका पेयर इधर। यहाँ से आप 3k कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट में k, और यहाँ पे बचा 1। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब यहाँ पे माइनस ये प्लस हम लोगों ने इसलिए लिख दिया क्योंकि जब ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो ये माइनस और ये वाला प्लस मिलके अगेन आपको माइनस मिल जाएगा, इसलिए इसको हम ब्रैकेट बना लिए। अब ये k प्लस 1 यहाँ पे भी है, k प्लस 1 यहाँ पे भी है, इसको बाहर ले लीजिए, तो बाहर लेंगे तो मिलेगा k प्लस 1, और अंदर क्या बचा, k प्लस 1 बाहर ले लिया तो ये 3k यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये माइनस का 2 यहाँ लिखा हुआ है, ये इक्वल टू 0 कर दिया। अब किसी दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 है तो दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे, तो ये k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ से जो k की वैल्यू होगी ये -1 हो गई, और यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है, -2 साइड में जाएगा तो प्लस का 2 हो गया, यानी 3k इज इक्वल टू 2, और ये k की वैल्यू यहाँ से आ गई 2/3, क्योंकि ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरे साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने k की वैल्यू फाइंड करी। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उस कंडीशन को आपको अप्लाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ कहा गया था कि जो रूट मिलने चाहिए वो इक्वल मिलने चाहिए, और इक्वल रूट के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया और डिस्क्रिमिनेंट देखा और डिस्क्रिमिनेंट को 0 से इक्वेट कर दिया, और इक्वेट करते हुए हमने k की वैल्यू को फाइंड कर ली। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या क्वेश्चन कहा हुआ है, क्वेश्चन 6 के फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। काफी इजी क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यानी आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, और जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है 3m + 1x²। चलिए सॉल्व करते हैं 6th के सेकंड क्वेश्चन को। 6th का फर्स्ट क्वेश्चन, 3m + 1 x² + 2 इन ब्रैकेट m + 1 x + m इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, पहले इसको कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमने कंपेयर कर दिया ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3m + 1, तो यहाँ से जो a की वैल्यू आ गई ये 3m + 1 आ गई, और b की जो वैल्यू है ये क्या है, b का x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, और ये वैल्यू b की जगह पे लिखा है, यानी आपने लिख दिया 2m + 1, 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये 2m + 2 हो जाएगा, यानी यहाँ से जो b की वैल्यू मिल गई ये 2m + 2 मिल गई। और c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, c की वैल्यू m है, कांस्टेंट वाला टर्म यहाँ पे m लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपने लिख दिया c की वैल्यू m। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर रियल एंड इक्वल रूट, यानी यहाँ पे जो रूट होने चाहिए वो रियल और इक्वल होना चाहिए। तो रियल और इक्वल के लिए क्या होता है कंडीशन, देखिए बच्चों, बोथ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, यानी इस वाले कंडीशन को हमको यूज नहीं करना है। सेकंड में देखिए, बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इस वाले कंडीशन में दिया हुआ है बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी इस कंडीशन को लेके चलेंगे कि d की वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। तो आप लिखेंगे for real roots, for real and equal root, real and equal roots, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी जब रूट्स रियल हो और इक्वल हो तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाइए, b² - 4ac = 0। b की वैल्यू जो है यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, b की वैल्यू ये है 2m + 2 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है 3m + 1, और c की वैल्यू वहाँ पे है m इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब ये 2m + 2 लिखा हुआ है बच्चों, यानी कि ये a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो आप इसको सॉल्व करिए, तो 2m का होल स्क्वायर यहाँ कर दिया, +2 का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए बी, ए के जगह पे 2m लिखा हुआ है 2m और b के जगह पे क्या लिखा है 2, यानी ये हमने 2 कर दिया, माइनस कर दिया m का मल्टीप्लाई इस वाले 4 से कर दिया, तो ये हो गया 4m और ब्रैकेट में लिखा है 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करिए तो ये वाला स्क्वायर इस पे भी आएगा, ये वाला स्क्वायर इसके भी आएगा, यानी यहाँ से हो गया 4m स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, यानी कि ये आपका 8m हो गया। 4m का मल्टीप्लाई जब 3m से होगा और यहाँ सिंबल माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, और 4 3 ज़ा 12, यानी कि 12m स्क्वायर हो गया, और ये माइनस का मल्टीप्लाई जब प्लस 1 से होगा तो माइनस का 4m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये 4m स्क्वायर है, ये माइनस का 12m स्क्वायर है, तो बड़े वाले में से छोटे को माइनस करते हैं। सो हियर वी कैन सब्ट्रैक्ट 4m स्क्वायर फ्रॉम माइनस 12m स्क्वायर, तो आपको यहाँ मिलेगा माइनस का 8m स्क्वायर, और ये 8m लिखा हुआ है, ये माइनस का 4m लिखा हुआ है, तो 8m में से माइनस 4m जाएगा तो ये प्लस का 4m मिल गया, और यहाँ पे प्लस का 4 लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे प्लस का 4 लिखेंगे और ये इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब यहाँ पे सिंबल माइनस है तो इस माइनस को हटाने के लिए आप माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो गया, ये 8m स्क्वायर, ये वाला माइनस 4m हो जाएगा, और ये वाला भी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सारा सिंबल चेंज कर लेते हैं, साथ में हम माइनस 4 भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे अगर माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे ये 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचा, यानी अब ये माइनस 4 जब इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई 0 अपॉन माइनस 4 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपका क्या मिल गया 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसको देख लिया कि 1 लिखा हुआ है, 2 का मल्टीप्लाई आप 1 से करिए, तो जब 2 का मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। अब इस 2 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि माइनस करने पे m का कोफिशिएंट आ जाए जो कि 1 है, तो सिंपल आपको दिख रहा है 2 और इंटू 1 में जब 2 इंटू 1 करेंगे 2 मिलेगा, और जब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 के बराबर मिलेगा। अब इस वाले m के पोजीशन, इस वाले 1 के पोजीशन पे आप ये 2 माइनस 1 को पुटअप करिए, तो ये हो गया 2m स्क्वायर 2 माइनस 1m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन कर लेना है, तो ये 2m स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पहले से था तो ये 2m हो गया, ये माइनस मिलके प्लस, और ये m का मल्टीप्लाई हो गया तो ये m इज इक्वल टू 0। अब इनका पेयर आपने बना लिया, तो यहाँ से 2m कॉमन मिल रहा है तो 2m कॉमन लिया, m माइनस 1 अंदर बच जाएगा। देखिए 2m कॉमन लिया जब, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बार m स्क्वायर है, यानी m इंटू m लिखा हुआ है, एक बार बाहर लिया तो एक बार m बच गया, और जब यहाँ से 2m पूरे को बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। इस वाले में से प्लस 1 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ भी क्या बचेगा m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब m माइनस 1 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, m माइनस यहाँ पे भी लिखा हुआ है, m माइनस 1 को ही कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस 1 लिख लीजिए, m माइनस 1 को ही कॉमन ले लेते हैं, तो जब m माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2m, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो इसकी वैल्यू 0 या तो इसकी वैल्यू 0, तो आपने लिख दिया m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा m की वैल्यू 1, क्योंकि ये वाला माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो गया, यानी m की वैल्यू यहाँ से 1 मिल गई। और यहाँ से अगर फाइंड करें तो 2m की वैल्यू, ये 1 इस साइड में है, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यानी कि जो m की वैल्यू मिल जाएगी ये -1/2 के बराबर मिल जाएगी। तो आपको m की वैल्यूज फाइंड करनी थी, तो m की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, एक वैल्यू 1 आ गया और दूसरा वैल्यू जो आ गया वो -1/2 के बराबर आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा, तो फिर हमने क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी गई है उसको देखना है और उस कंडीशन को अप्लाई कर देना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, काफी बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा क्वेश्चन है, बस सिंपल एंड बिग क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करते हैं। कंडीशन नीचे लिखी हुई है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो दो रूट्स मिलते हैं और दोनों रूट जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। इफ द d इज इक्वल टू 0 देन इन दिस कंडीशन देयर आर टू रूट्स and both the roots are real and equal, and if the discriminant is less than 0 then in this condition no real roots। तो 8th क्वेश्चन को देखते हैं। 8th क्वेश्चन में कहा गया find the value of p for which the quadratic equation this has equal roots, यानी यहाँ पे भी जो रूट्स की बात करी जा रही है वो इक्वल रूट्स करी जा रही है, यानी यहाँ पे भी जो हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करके उसको 0 के इक्वल करेंगे और वहाँ से p की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर से कहा गया p की वैल्यू फाइंड करने के बाद आल्सो फाइंड दीज रूट्स,
p की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको रूट्स को भी फाइंड करना है कि वो रूट्स होंगे क्या। तो इस क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 2p+1 एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे, 2p+1 एक्स स्क्वायर माइनस 7p+2 प्लस 7p-3 इज इक्वल टू 0। यानी 2p+1 एक्स स्क्वायर माइनस 7p+2 एक्स 7p-3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। तो इसको भी क्या करना है, पहले हम लोग ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे कंपेयर करके स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो हमने इसको कंपेयर कर दिया, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहते हैं, तो यहाँ से जो a की वैल्यू मिल गई ये 2p+1 मिल गई। x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, तो यहाँ से जो b की वैल्यू मिल रही है ये पूरा माइनस भी लेंगे, यानी -7p+2 मिल गई। और जो c की वैल्यू मिल रही है ये 7p-3 मिल गई। तो इस तरीके से हमने a, b और c की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब a, b और c की वैल्यू फाइंड करने के बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, और इक्वल रूट के लिए जो कंडीशन दी जाती है ये क्या होती है कि जो d की वैल्यू होनी चाहिए वो 0 के बराबर होनी चाहिए। तो हमने लिखा फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुटअप करिए। तो b की वैल्यू कितनी है, -7p+2 और ये होल स्क्वायर आपने कर दिया, -4 इंटू a की वैल्यू ये दी गई है यानी 2p+1 और c की वैल्यू आपको ये दी गई है 7p-3 इज इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए चल इसको आगे देखते हैं। तो ये माइनस है, माइनस का स्क्वायर हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कहानी खत्म हो गया। यानी आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं 7+2 का होल स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं 4, इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। इस 2p का मल्टीप्लाई 7p से होगा तो 2 7 जा 14, और p का मल्टीप्लाई जब p से हुआ तो p² हो गया। फिर इस 2p का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -2 3 जा 6, और ये माइनस का 6p हो गया। फिर 1 का मल्टीप्लाई 7p से करेंगे तो ये प्लस का 7p हो गया। फिर 1 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -3 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब 7p+2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे a प्लस b के होल स्क्वायर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे 7p a के जगह पे लिखा हुआ है और ये 2b के जगह पे लिखा हुआ है। तो जब आप 7p का होल स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49 और p², यानी ये आपको हो गया 49p² प्लस जब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिल जाएगा, प्लस 2ab तो 2 इंटू 7 यानी कि 14, और 14 2 जा 28, यानी यहाँ 28 और यहाँ p लिखा हुआ था तो 28p हो जाएगा। हमने कुछ किया नहीं, हमने a² प्लस b² प्लस 2ab करके इसको सॉल्व किया। अब इस ब्रैकेट को भी ओपन करते हैं तो ये माइनस लिखा हुआ है, तो -4 का जब मल्टीप्लाई इससे होगा तो 14 4 जा 15 6, तो ये हो गया 56 और ये हो जाएगा p²। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 4 6 जा 24, तो ये 24p हो जाएगा। और ये अच्छा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये -6p है, ये 7p है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का p हो जाएगा, यानी ये प्लस का p हो गया। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 4 का p से मल्टीप्लाई करेंगे तो जनरली आपको 4p होगा, क्योंकि हम प्लस और यहाँ पे माइनस है तो ये वाली सिंबल भी जो होगी ये माइनस हो जाएगी। अब ये माइनस में है, ये वाला भी माइनस में है, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और 4 3 जा 12 हो गया, और इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ गई। अब देखिए ये 49p² है और ये माइनस में 56p² है, तो बड़े वाले में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जब 56 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बचेगा, क्योंकि बड़े वाले के सामने सिंबल माइनस का है तो आप सिंपली लिखेंगे -7p², और यहाँ पे 28p में से जब ये वाला p सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 28p में से -4p किया तो ये प्लस का 24p मिल जाएगा, और ये वाली वैल्यू 4 दी गई है, ये 12 दी गई है, इनको आप ऐड करेंगे तो 4 और 12 मिलके 16 हो जाएगा, और ये इक्वल टू 0 हो गया। अब इस माइनस को कॉमन लेंगे, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये 7p² हो जाएगा, ये माइनस का 24p हो जाएगा, और ये माइनस का 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमने कुछ किया नहीं, माइनस को कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद राइट हैंड साइड में ले गए तो ये 0 के बराबर चला गया, लेकिन इन दोनों का सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो
अब क्या करेंगे, 7 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करेंगे कि माइनस करने पे 24 आए। तो देखते हैं, तो 7 को ऐसे ही रहने दिया और 16 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, यानी ये क्या लिखा हुआ है 7 इंटू 16। अब इसको ऐसे अरेंज किया जाए कि माइनस करने पे 24 आए। तो देखिए 4 टू द 4, 7 टू द 14, 14 टू द 28 और 28 में से अगर 4 को आप माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी जो पेयर मिला ये 28 मिल गया और ये 4 मिल गया। तो 28 में से 4 को माइनस किया तो 24 मिल गया, 24 मिल गया। यानी अब इस वाले 24 के जगह पे आप 28 माइनस 4 को पुटअप करेंगे। ये मेथड होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने का बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपने क्या करना होता है, इस 7 को इस वाले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ 7 इंटू 16 मिलेगा। अब इसको ऐसे ब्रेक करना होता है दो पार्ट में कि सब्ट्रैक्ट, इस सिंबल को देखते हैं यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस करने पे p का कोफिशिएंट यानी कि 24 आ जाए। तो 24 कैसे मिल रहा है, इसको आपने फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने के बाद 28 में से 4 को माइनस करें तो 24 मिल जाएगा। तो अब इस वाले 24 के जगह पे इस 28 माइनस 4 को पुटअप करेंगे। तो आइए देखते हैं, इक्वेशन जो दिया गया है ये है 7p स्क्वायर माइनस 24p माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू आई हुई थी 28 माइनस 4 पुटअप करिए तो ये हो गया 7p स्क्वायर माइनस 28 माइनस 4p माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 7p स्क्वायर माइनस ये माइनस 28 और p का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28p हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया यानी कि 4p हो गया माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब एक पेयर यहाँ पे मिल रहा है, एक पेयर यहाँ मिल रहा है, यहाँ से कॉमन लेंगे, जो कॉमन मिल रहा होगा तो यहाँ से आपको मिल गया 7p बाहर ले लिया और p माइनस 4 मिल गया। देखिए 7p यहाँ से कॉमन लिया तो 7p यहाँ से भी कॉमन लिया, तो जब 7 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 मिल जाएगा और p को हमने बाहर ले लिया था। उसी तरीके से यहाँ से भी हम 4 कॉमन लेंगे, तो जब यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो p माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। देखिए 4 4 जा 16 मिल जा रहा है, यानी दोनों सेकेंड ब्रैकेट से हम लोगों ने 4 को कॉमन लिया। अब p माइनस 4 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, p माइनस 4 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसी को कॉमन ले सकते हैं। तो आपने p माइनस 4 को कॉमन लिया तो क्या क्या बचा यहाँ पे बच गया 7p और ये प्लस था तो प्लस कर दिया, यहाँ पे क्या बच गया 4 और ये इक्वल टू 0 हो गया। अब या तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी या तो इसकी वैल्यू, तो आप लिखेंगे p माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 7p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो p की वैल्यू आ गई, ये माइनस है, माइनस जब उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ये वैल्यू 4 आ गई। और ये 7p प्लस 4 लिखा हुआ है, ये 4 जब इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपने यहाँ से लिख दिया 7p इज इक्वल टू माइनस का 4 और ये 7 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब नीचे जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, यानी यहाँ से जो p की वैल्यू मिल गई ये माइनस 4/7 मिल गई। तो p की दो वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन में यही कहा गया था कि p की वैल्यू को आप फाइंड करिए। p की वैल्यू फाइंड करने के बाद क्वेश्चन में ये कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल रूट्स। तो हमने कंडीशन लगा के p की दो वैल्यूज को फाइंड करी। अब इसके बाद ये कहा गया कि आल्सो फाइंड द रूट्स, यानी कि ये तो आपने p की वैल्यू फाइंड कर दी इक्वल रूट्स के लिए। अब आपको ये पूछा गया, ये बताया गया है कि आपको उस रूट्स को भी फाइंड करना है कि वो रूट्स क्या होंगे। तो रूट्स को फाइंड करने का तरीका क्या है बच्चों, सिंपल सी बात करेंगे कि वो रूट्स कैसे फाइंड करें। तो ये जो p की वैल्यू दी गई है दोनों, इन दोनों वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में पुटअप करिए। इस इक्वेशन में पुटअप जब करेंगे तो ये दो, क्योंकि p की दो वैल्यू दी गई है तो अलग अलग इक्वेशन बनेगा और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब जाके आपके दोनों रूट्स मिलेंगे। तो आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। रूट्स फाइंड करना है तो पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए जरा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है ये, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्योंकि अब p की वैल्यू 4 पुटअप करेंगे तो p की वैल्यू आ गई है 4 और माइनस 4/7। तो एक बार p की वैल्यू 4 इस इक्वेशन में पुटअप करिए तो 2 इंटू 4 प्लस 1 ये हो गया x स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4 प्लस 2 और यहाँ पे x भी रहा होगा, हाँ यहाँ पे x हो गया तो आपने यहाँ x लिख दिया प्लस 7 इंटू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, एक बार p की वैल्यू इसको पुट करके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और फिर इसको सॉल्व कर लेना है और फिर एक बार p की वैल्यू ये पुटअप करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। तो देखिए जब p की वैल्यू यहाँ पे जब 4 पुटअप करेंगे तो ये आ गया, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 4 8 8 1 9 यानी ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट बना लिया,
4 7 जा 28 और सॉरी 7 4 जा 28 और 28 में 2 को जब आप ऐड करेंगे तो ये 30 हो गया, यानी कि 30x हो गया। ब्रैकेट ये हटा देते हैं, फिर ये प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। 7 4 जा 28, 28 में से 3 जाएगा तो ये 25 आ जाएगा और ये इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ इक्वेशन मिल गया कि 9x² माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करें, इसको सॉल्व करें। तो सॉल्व करने का तरीका क्या, ये भी देखिए। तो आपको पता है कि इस वाले में जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। तो जब भी इक्वल रूट्स रहता है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0 के बराबर होती है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हम छोटा बना देंगे। अगर मान लिया इस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करेंगे तो फिर वो सारा लिखना पड़ेगा, फिर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, फिर दुनिया भर का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है ना, इक्वल रूट होने चाहिए, और जैसे इक्वल रूट कह दिया इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो 0 होनी ही है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन देखिए, अगर d की वैल्यू 0 है तो इसके जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से ये बात पता चल पा रहा है कि यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो रूट क्या होता है, ध्यान से देखिए, इसको 7 को 28 माइनस 3 की 25। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट आपका होता है, रूट्स का जो फॉर्मूला है ये क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये वैल्यू रूट में अपॉन 2a होती है, ठीक है। अब देखिए इसी वाले वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम कितना लेंगे, 0। क्यों 0 लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो रूट्स होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, तो इसलिए इस वैल्यू को हम 0 ले लिए। तो जब 0 का रूट निकालेंगे तो भी 0 ही होगा, यानी यहाँ से x की जो वैल्यू मिल गई वो माइनस बी अपॉन 2a मिल गई। यानी वैल्यू को पुटअप करिए तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू इस इक्वेशन में कितना है, ये वाली वैल्यू b की होती है, तो यानी आपने कर दिया माइनस का 30 और ये वाला माइनस पहले से था अपॉन 2a, यानी 2 और a की वैल्यू कितनी है 9, यानी कि हो गया 9। यानी यहाँ से आपने फाइंड कर लिया, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, प्लस का 30 अपॉन 2 इंटू 9, 2 से ये 15 बार में कैंसिल हो गया, यानी यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो 15 अपॉन 9 आ गई। तो आपने देख लिया, इसे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने सिंपली इसको सॉल्व कर लिया। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स की जो संख्या होंगी वो 2 के बराबर होंगी, और आपका यहाँ पे एक ही रूट मिल रहा है तो इसी को एक बार और लिख देते हैं, यानी 15 अपॉन 9 अपॉन 15 इंटू 9। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो दोनों रूट्स यानी 2 रूट की बात करी जा रही है, तो उसी को आपने 2 बार लिख दिया, ठीक है। अब अभी हम लोगों ने आधा काम किया कि p की वैल्यू 4 पुटअप करके इसको सॉल्व किया। अब p की वैल्यू -4 अपॉन 7 पुट करके फिर से इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, और फिर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के यूज करते हुए उसके भी रूट को हम फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अगर p की वैल्यू -4 अपॉन 7 करते हैं तो क्या होता है। तो इस वाले वैल्यू को लिख देते हैं, कितना आ गया यहाँ से रूट, यहाँ से रूट आपको मिल गया 15 अपॉन 9 और 15 अपॉन 9, तो ये रूट मिला हुआ है। फिर अगले काम करेंगे, इस बार वैल्यू -4 अपॉन 7 पुटअप करना है, तो जरा -4 अपॉन 7 पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो ये जो दी गई है 2, p की वैल्यू -4 अपॉन 7 प्लस 1, ये ब्रैकेट क्लोज कर लिया, x स्क्वायर माइनस फिर से 7, ये भी हो जाएगा -4 अपॉन 7 और ये +2 और ये बाहर x लिखा हुआ है, फिर से यहाँ पे भी वही आएगा 7 और ब्रैकेट में -4 अपॉन 7 -3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू मैंने क्या कर लिया 0 कर दिया। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो ये 2 का मल्टीप्लाई जब 4 से होगा तो माइनस का 2 4 जा 8 -8 अपॉन 7 और ये +1 और बाहर लिखा हुआ है x स्क्वायर, ठीक है। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, माइनस लिखा हुआ है तो -4 ये वाला माइनस और ये +2 और ये x हो गया, प्लस लिखा था तो प्लस कर दिया, इस 7 से ये 7 भी कैंसिल हो गया, यानी अंदर -4 -3 इज इक्वल टू हमने 0 कर दिया, ठीक है बच्चों। फिर से इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाता है तो -8, 7 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो 7 और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से करते हैं। आपको बताया गया कि इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -8, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 7, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से, यानी कि ये 7 हो गया। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं तो -8 में से 7 जाएगा तो माइनस का 1, यानी ये जो वैल्यू मिल रही है ये -1 अपॉन 7 मिल गई, और यहाँ x स्क्वायर लिखा था तो x स्क्वायर छोड़ दिया। अब ये -4 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, तो -4 और 2 करेंगे तो माइनस का 2 मिलेगा
और उस -2 का मल्टीप्लाई जब माइनस से होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी पे आप यहाँ पे लिखेंगे 2x। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, तो हमने इनका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेंगे तो 7 होगा। इस 7 को ये 7 एक बार में डिवाइड करेगा और 1 का मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया। ये इसको 7 बार में डिवाइड करेगा, 7 का मल्टीप्लाई -2x से किया तो 7 2 ज़ा 14x हो गया। और ये वाला 1 इसको भी 7 बार में डिवाइड करेगा, 7 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 49 हो गया। ये सिंबल जैसा होता है उसी को हम नोट कर लेते हैं, ये इक्वल टू 0 हो गया। अब ये 7 का मल्टीप्लाई 0 से होकर 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से आपको मिल गया एक्स स्क्वायर -14x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। अब फिर वही काम करेंगे, इसका जो रूट होगा क्या होगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac और अपॉन 2a, क्योंकि इस वाले इक्वेशन में कहा गया था कि जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, और इक्वल के लिए हमको पहले से पता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, ये वाला बता रहा है। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। और 0 का मतलब रूट का 0 का जब रूट फाइंड करेंगे वो भी 0 ही होगा, यानी इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हैं -b अपॉन 2a, और माइनस कर दिया। b की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है, ये x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, यानी कि -14 हो गया अपॉन 2a, तो 2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 तो 2 ही हो गया, और a की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे 1 दिख रही है, तो 2 इंटू 1 कर लिया। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ से जो x की वैल्यू मिली, माइनस और माइनस मिलके प्लस का 14 हो गया और अपॉन 2, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी कि 7 आ गई। यानी यहाँ से जो x की वैल्यू मिल रही है 7, इसी को 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 रूट मिलते हैं, दोनों इक्वल मिलते हैं। तो आपको जो रूट फाइंड करना था आपने रूट फाइंड कर लिया, 15/9, 15/9 और 7 और 7। आप सोच रहे होंगे कि एक ही रूट को 2 बार क्यों लिखा गया है, क्योंकि रूट्स को 2 बार लिखते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंडीशन देखिए, बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके 2 ही रूट मिलेंगे। अब अलग बात है कि वो 2 रूट को कभी कभार हम सेम लिख देते हैं, क्योंकि जो रूट आता है वो 3 कंडीशन बताया गया कि दोनों रूट्स रियल मिलेंगे और अनइक्वल मिलेंगे, फिर दोनों रूट रियल और इक्वल मिलेंगे, और तीसरे में नो रियल रूट्स। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कोई अगर इक्वेशन दी गई है तो उसके उतने ही रूट्स होते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, यानी अगर डिग्री 2 है तो इसके रूट्स भी जो होंगे वो 2 होंगे। तो अगर वो सेम आ जाता है तो उसी को आप 2 बार लिख देते हैं, और यही सॉल्व करने का तरीका होता है। तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, आपने रूट को लिख दिया, ये 15/9, 15/9, 7 और 7, और जो p की वैल्यू फाइंड करनी थी वो 4 है और -4/7 है। चलिए इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी देखते हैं। और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपने देखा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देखनी है, डिस्क्रिमिनेंट के लिए कंडीशन क्या लगाएं। तो इसको भी देखते हैं जरा कि कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 छोटा क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, यानी यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है लिस्ट और यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव, यानी आपको लिस्ट पॉजिटिव नंबर वैल्यू ऑफ के चाहिए, फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स, यानी ये इक्वेशन दिया गया इसके रियल रूट होने चाहिए। यहाँ पे इक्वल नहीं कहा गया है, यहाँ पे बस रियल रूट कहा गया है। तो देखिए आपको जो इक्वेशन दिया गया है वो क्या दिया गया है, x² प्लस kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है वो क्या दिया गया है, रियल रूट्स होने चाहिए। तो अभी आपको बताया गया था इस वाले कंडीशन में भी रियल रूट मिलता है और इस वाले कंडीशन में भी रियल रूट मिलता है। यानी अगर हम बात करें तो अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे रियल एंड अनइक्वल रूट्स मिलते हैं प्यारे बच्चों, और अगर d की वैल्यू 0 आए तो यहाँ पे भी जो रूट्स मिलते हैं वो रियल एंड इक्वल मिलते हैं। यानी अगर देखा गया तो यहाँ पे भी रियल था और यहाँ पे भी रियल था, यानी अगर ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाती है तब भी रियल रूट मिलते हैं, और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तब भी रियल रूट मिलते हैं। तो अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो आप ये लिख सकते हैं कि फॉर रियल रूट, आप इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी इन दोनों में से अगर कोई फॉलो हो जाता है तो आपके जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं। यानी आपने यहाँ से लिख दिया मिला के d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन दोनों को मिला के आपने ऐसे लिख दिया, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि d इज ग्रेटर देन 0 और d इज इक्वल टू 0, तो इसको कंबाइन करके आपने ये लिख दिया। तो ये कंडीशन होता है फॉर
रियल रूट। ये किसके लिए है? बस रियल रूट्स के लिए कंडीशन है। अगर रियल और इक्वल कहता तो डी की वैल्यू 0 लेते, बस रियल एंड अनइक्वल कहता तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते, लेकिन यहाँ पे बस रियल कहा गया है इसलिए ऐसा कंडीशन हम ले रहे हैं। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन दिया गया है कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 1 है तो यहाँ से a की वैल्यू 1 आ जाएगी। b क्या होगा? x का कोफिशिएंट k है तो b की वैल्यू k आ जाएगी और c की जो वैल्यू आएगी ये 4 आएगी। आपने ये देख लिया। अब लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट के जगह पे क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे k है तो आपने k स्क्वायर कर दिया माइनस 4, a की वैल्यू 1 थी और c की वैल्यू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ से लिखा k स्क्वायर 4 4 जा 16, 1 का मल्टीप्लाई किया 1 ग्रेटर देन 0। अब ये वैल्यू इधर चली आई तो ये हो गया k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन मिल रही है बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 16, क्योंकि ये 16 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें? देखिए अब ये k स्क्वायर वैल्यू दी गई है तो अगर k की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस के दोनों तरफ अगर हम रूट लें तो हमने इधर भी रूट ले लिया और इधर भी रूट ले लिया, तो जब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस के आ जाएगी। यानी अगर आप सिंपल समझें कि अगर एक्स स्क्वायर होता है, अगर आप इसका रूट लेते हैं तो क्या आता है? प्लस माइनस एक्स आता है। तो उसी तरीके से अगर इधर दोनों साइड में मैं रूट लूँ तो क्या आ जाएगा? रूट अगर लिया तो इधर k स्क्वायर लिखा हुआ है और इधर लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 16 लिखा हुआ है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 16 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर दोनों तरफ आप रूट लीजिए, ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी? ये प्लस माइनस के हो जाएगा और ये इक्वल टू ये 4 हो जाएगा। यानी एक तरफ आप प्लस माइनस ले लेंगे, एक तरफ आप 4 लेंगे, क्योंकि k की वैल्यू अगर आप -2 रखते हैं, देखिए इसका हम प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं और इसका तो फिक्स हो जाएगा 4, यहाँ पे प्लस माइनस 4 लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर -2 होता, अगर k की वैल्यू -2 होती तो इसका अगर स्क्वायर करते तब भी आपका ये 4 हो जाता, और अगर 2 का स्क्वायर करते तब भी ये आपका 4 हो जाता। यानी ये जो वैल्यू 2 होगी ये -2 भी हो सकता है और ये 2 भी हो सकता है। इधर वैल्यू कितनी मिल रही है? 4 और 4। ठीक उसी तरीके से अगर इस k की वैल्यू प्लस में हो तब भी स्क्वायर करेंगे तो 16 से बड़ी होगी या फिर बराबर होगी, या फिर अगर माइनस में हो और उसका स्क्वायर करें तब भी वो 4 या 4 से बड़ी होगी। इसलिए यहाँ पे सिंबल प्लस और माइनस हमने लिया। ठीक है, तो अब दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या मिल रहा है। तो एक बार प्लस के लिए करते हैं, तो यानी प्लस के ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो यहाँ से मिल गया k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी पहले वाले से तो k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मिल गई। अच्छा, अब यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या होता है। अब ये k था, ठीक है, तो k की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी? -k ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब ये सिंबल चेंज हो जाता है बच्चों। ठीक है, ये सिंबल अगर चेंज करें, अगर इस माइनस को आप उस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये वाला सिंबल भी चेंज हो जाता है। आपको इनइक्वालिटी चैप्टर 4 में पढ़ाया गया था कि अगर -a ग्रेटर देन इक्वल टू b है तो अगर इस सिंबल को आप इधर करेंगे तो a इज लेस देन इक्वल टू -b हो जाता है। यानी अगर इस माइनस को आप उस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये जो सिंबल होगा ये चेंज हो जाएगा। तो ये सिंबल चेंज हो जाता है तो यहाँ से मिल जाएगा k इज लेस देन इक्वल टू -4। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या क्या आ रही है? यहाँ से वैल्यू आ रही है 4 5 6 7 8 डैश डैश डैश, और यहाँ से जो k की वैल्यू आ रही है ये क्या आ रही है? यहाँ से जो k की वैल्यू आ रही है इस वाले इक्वेशन से, तो यहाँ से जो k की वैल्यू है ये -4 से कम होना चाहिए। तो यहाँ से मिलेगा -4 -5 -6 डैश डैश डैश, तो ये वैल्यू मिल रही है। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k, यानी आपको सबसे छोटी सी छोटी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से जो भी वैल्यूज मिल रही है ये सारी की सारी नेगेटिव हैं, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, और इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 4। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू आ गई k इज इक्वल टू 4 के बराबर हो गया। ये जो आपका लिस्ट वाली बात करी गई थी आपका 4 आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा इसके क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया। आगे का जो एक्सरसाइज 5.5 ये है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एप्लीकेशन को वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एज प्रॉब्लम दिया हुआ है, स्पीड प्रॉब्लम दिया हुआ है और साइमल्टेनियस, मतलब बहुत टाइप के वहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि उन सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं।